पैगंबर की अदालत में मजलिस लगी थी। एक देहात का रहने वाला आया, करिए का रहने वाला। कहां का? और अजीब सवाल किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। देहात वाले लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं ना, हैं? बहुत हिम्मत वाले होते हैं। आप लोगों के पास हिम्मत नहीं है कि मौलवी से सवाल करो, मगर उस जमाने में देहात के लोग नबी से सवाल करते थे आकर। और सवाल कैसा? अल्लाह अकबर। कहने लगा मेरे आका मुझे ये बताओ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत अल्लाह की नजर में कौन है? कायनात की सबसे बेहतरीन औरत अल्लाह की नजर में कौन है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और अपने लाडले दामाद हजरत अली की तरफ यूं देखा कि अली तुम ही जवाब दे दो, अली तुम ही जवाब दे दो। हजरत अली ने सर झुकाया, कहा कि मेरे आका मुझे तो जवाब मालूम नहीं है, हाँ अलबत्ता मैं उससे पूछकर आता हूं जो आपके गोद में झूला झूल कर बड़ी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल खैराबादी, ये जुमला अगर बिदअती के जलसे में कहते ना 1 घंटा नारा लगता। जी बेशक बेशक। हमारी कौम की हालत देखिए, नींद आ रही है आप हजरात को। फरमाया मेरे आका मैं उससे पूछ कर आता हूं जो आपके गोद में पली है, बड़ी हुई है। यानी हसनैन करीमैन की अम्मा जनाब फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ कर आता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देहाती से कहा गया कि भाई आप वेट करो, इंतजार करो, अब अली जाएंगे, फातिमा से पूछेंगे तो वापस आएंगे। मौजूदा जमाने में तो हर मसले का जवाब चाय के होटल में हैंड टू हैंड, हाथ का हाथ ले लो। जो मसला हो चाय के होटल में आप बिल्कुल हाथ का हाथ ले लो, कोई भी रोक टोक नहीं है। और सबसे बड़ा मुफ्ती वो है जो सबसे बड़ा जाहिल है। और मस्जिद और मदरसे का अगर मुतवल्ली सदर सेक्रेटरी है तब तो भाई मुफ्ती आजम है वो। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली की अदालत में पहुंचे। हसनैन करीमैन की अम्मा के करीब पहुंचे। फरमाया फातिमा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद का चेहरा परेशान है, चेहरे पे कुछ थकावट महसूस होती है। फातिमतुज़ ज़हरा समझ गई कोई मसाला दरपेश हुआ। कहने लगी ओ मेरे महबूब क्या बात है, आज परेशान लगते हो। क्या बात हुई, क्यों परेशानी के आलम में नजर आते हो, क्या मसाला दरपेश हो गया? यही तो मैं कहा करता हूँ मेरी लाडलियो, मेरी बेटियो, मेरी माओ, शौहर के चेहरे को पढ़ने का तरीका सीखो। किस हालत में आया, बाजार से आया, सफर से आया, दुकान से आया, परदेश से आया है, तुम पहले चेहरा पढ़ो, मेरे महबूब को
कोई परेशानी तो नहीं। जमाना बदल गया, औरतें बदल गई, मिजाज बदल गया, सब कुछ बदल गया। आज अपने शौहर की मुसीबत कोई पूछने वाली नहीं, उसका दर्द कोई जानने वाली नहीं, उसकी परेशानी कोई मालूम करने वाली नहीं, फकत पैसों से मतलब रह गया। बेटी आलिम की क्यों ना हो, बेटी जाहिल की क्यों ना हो, बेटी पढ़े लिखे की क्यों ना हो, बेटी सेठ की क्यों ना हो, बेटी फकीर की क्यों ना हो, बेटी गरीब की क्यों ना हो, जिसे देखो पैसा पैसा पैसा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर ने पूछा, मेरे महबूब क्या बात हुई, क्यों परेशान लगते हो, क्या मसला दरपेश आया। हजरत अली के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। कहने लगी, फातिमा, हैदर कर्रार ने फरमाया, फातिमा, आपके बाबा की अदालत में एक गांव वाला आया, करिए वाला आया, देहात वाला आया और बड़ा मसला पूछ बैठा है, औरत सबसे प्यारी कौन है, सबसे अच्छी औरत कौन है। कौन फातिमा? जिसके बारे में हदीसे पाक में आता है कि जब फातिमा आती तो पैगंबर खड़े हो जाते थे। जब फातिमा आती तो पैगंबर, बोलो ना भाई, खड़े हो जाते। इसीलिए कहता हूं बाद में खिलाया करो तो लोग समझते ही नहीं। खाएंगे तो नींद तो आएगी ना। जब फातिमा आती और अदालत मोहम्मद अरबी की होती तो अल्लाह के नबी यूं खड़े हो जाते थे। एक सहाबी ने पूछ लिया, मेरे आका, बड़े बड़े हुक्मरान आते हैं, मुल्कों के सुदूर आते हैं, सल्तनत के मालिक आते हैं, तो आप खड़े नहीं होते, और फातिमा आती हैं तो आप क्यों खड़े होते? अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे खड़े होने पे ताज्जुब करते हो, तुम्हें क्या पता, अरे फातिमा वो है कि उसकी आमद पर अल्लाह का नूरी फरिश्ता जिब्रील भी खड़ा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे फातिमा वो है जिसकी आमद पर आसमान के नूरी फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, मैं क्यों ना खड़ा हो जाऊं? अल्लाह की कसम, जनाबे फातिमतुज ज़हरा का नाम लेना बड़ा आसान है, लेकिन फातिमा की हया और फातिमा का शर्म अपने अंदर पैदा करना बड़ा मुश्किल है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। मेरी लाडलियों, मेरी बेटियों, मेरी
बहनों, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ो, जिगर फट जाएगा। लिखा हुआ है जब फातिमतुज ज़हरा बीमार पड़ी, मरदुल वफात में मुब्तला हुई, हजरत अली से फरमाया, ओ मेरे महबूब, मेरे दुनिया से जाने का वक्त हो गया, मेरी एक नसीहत कबूल करो। अली की आंखें बहने लगी। फातिमा ऐसा क्यों बोलती हो, मुझे छोड़कर चली जाओगी? अरे मैं दुनिया का जर्रा जर्रा तलाश लूंगा, सारी दुनिया मिलेगी, हूर सिफत मिलेगी, मगर फातिमा ना मिलेगी। कहां से ढूंढ कर लाऊंगा? उमर ने मांगा फातिमा को, नबी ने इनकार किया। अबू बकर ने मांगा, कहने लगे फातिमा ऐसी बातें ना किया करो। कहने लगी मेरे महबूब, मेरी एक वसीयत सुनो, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मुझे रात के वक्त में गुस्ल देना, मुझे रात के वक्त में कफन देना, और कब्रिस्तान मुझे रात के अंधेरे में मेरी मैयत पे चादर डाल कर ले जाना, ताकि किसी गैर मर्द की नजर मेरी कफन पे ना पड़े। उस फातिमा के मानने वाली बेटियों को देखो दुकान पे जाकर क्या हालत बनी है। कुछ तो मेरी बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों, अरे कुछ तो अपने अंदर गैरत पैदा करो। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे होती है गैर मर्दों के सामने चेहरा खोलकर आने जाने का? क्या तुम इस्लाम को बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम इस्लाम को जलील करना चाहती हो? फरमाया कि बोलिए क्या सवाल है? देहाती ने क्या सवाल कर दिया? हजरत अली ने फरमाया सवाल यह है कि दुनिया की सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा औरत, अल्लाह की सबसे लाडली औरत, अल्लाह को सबसे प्यारी औरत कौन है? जनाब फातिमतुज ज़हरा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया इतना छोटा जवाब आपको मालूम नहीं? बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, नबी को इसका जवाब मालूम नहीं था क्या? बोलो, हाथ निकालो ना बाहर। था ना। और अली तो बाबे इल्म था, अली को तो नबी ने इल्म का दरवाजा कहा, तो क्या अली को मालूम नहीं था क्या? पीछे से बोलो भाई। अब तो 50-50 चलेगा बयान, अकेला हम नहीं बोलने वाले। अब बहुत हो गया। नबी को पता था, अली को पता था, फिर बताओ कि फातिमा से क्यों पूछा गया? बोलो। फातिमा से नबी दुनिया की औरतों को बताना चाहते थे कि अगर ये जुमला कोई मर्द कहता तो शायद तुम यकीन नहीं करती, लेकिन औरत कह रही है तो यकीन तो करो। जनाबे फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी मेरे महबूब,
सबसे प्यारी औरत, सबसे बुजुर्ग औरत, अल्लाह की सबसे लाडली औरत वो है कि जिसने जब से बालिग हुई हो न खुद किसी गैर मर्द को देखी हो, न किसी गैर मर्द ने उसे देखा हो।